दोस्तों, अगर आप जेईई मेन 2026 की तैयारी कर रहे हो तो आपके दिमाग में सबसे बड़ा सवाल यही होगा कितने मार्क्स लाने पर क्वालिफाई होगा, सेफ स्कोर क्या है। इंटरनेट पर अलग अलग नंबर्स घूम रहे हैं जिससे कंफ्यूजन और स्ट्रेस बढ़ रहा है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं जेईई मेन 2026 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ मार्क्स कैटेगरी वाइज प्रीवियस ईयर्स के ट्रेंड के साथ, ताकि आप रियलिस्टिक टारगेट सेट कर सको। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि गलत कट ऑफ समझना पूरी प्रिपरेशन को गलत डायरेक्शन में ले जा सकता है। तो दोस्तों, हम सबसे पहले बात करेंगे कैटेगरी वाइज मार्क्स 2026 एक्सपेक्टेड पर। तो कैटेगरी, फिर बात करेंगे टायर 1 एनआईटीज के लिए कितना मार्क्स आपको लेकर आना पड़ेगा कैटेगरी वाइज, फिर टायर 2 एनआईटीज, फिर टायर 3 और क्वालिफाइंग आपका क्या होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों जनरल कैटेगरी के लिए। तो अगर आप टायर 1 एनआईटीज में एडमिशन का सपना देख रहे हैं दोस्तों, तो 2026 में कम से कम आपको यहाँ पे 190 से 230 प्लस मार्क्स जो है आपको टारगेट करना चाहिए। अगर इतने के बीच में अगर आपका आ जाता है तो डेफिनेटली आपका जो है टायर 1 एनआईटीज का सपना कहीं ना कहीं पूरा हो सकता है, और अच्छे ब्रांच में यानी ड्रीम ब्रांच में आपका एडमिशन जो है दोस्तों होने का चांस बढ़ जाएगा। ठीक है, अगर हम टायर 2 एनआईटी की बात करें और आप जनरल कैटेगरी से है तो कम से कम 150 से 189 के बीच आपका टारगेट होना चाहिए, यानी 140 से ज़्यादा ही का टारगेट आपको यहाँ पे लेके चलना है। ठीक है, और टायर 3 एनआईटीज के लिए बात करें तो कम से कम आपका 120 से लेके 149 के बीच अराउंड अगर आपका आ जाता है तो शायद कहीं ना कहीं आपका टायर 1 एनआईटी टायर 3 एनआईटी में जो दोस्तों एडमिशन होता हुआ दिख जाएगा 2026 में। और क्वालिफाइंग की बात करें तो क्वालिफाई करने के लिए कम से कम आपको यहाँ पे 90 से 100 मार्क्स जो है लेकर आना पड़ेगा 2026 में। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की। तो टायर 1 एनआईटीज में अगर आपका सपना है तो कम से कम आपको 175 से 220 प्लस के आसपास आपको जाना पड़ेगा। और टायर 2 एनआईटी के लिए बात करें तो 140 से लेके 175 के अराउंड के बीच। ठीक है, और टायर 3 एनआईटी के लिए बच्चों 110 से लेके 135 के बीच अगर आपका मार्क्स आ जाता है तो शायद आपका एडमिशन टायर 3 एनआईटीज में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और क्वालिफाई करने के लिए कम से कम आपको यहाँ पे कितना लेकर आना पड़ सकता है 2026 में, तो एक्सपेक्टेड है दोस्तों 80 से 90 मार्क्स। ठीक, चलिए अब हम लोग बात करते हैं ओबीसी एनसीएल कैटेगरी के लिए, है ना, कि ओबीसी एनसीएल से अगर आप बिलोंग करते हैं कैटेगरी से तो आपको यहाँ पे टायर 1 एनआईटी के लिए कम से कम कितना मार्क्स जो लेकर आना पड़ेगा। तो एटलीस्ट आपको जो दोस्तों 160 प्लस और 210 प्लस यानी 165 से ऊपर ही आप अगर आपको लेकर आना पड़ेगा। अगर इसके बीच अगर आप लेकर आते हैं तो आपका शायद ड्रीम कॉलेज जो है मिल सकता है, यानी टायर 1 एनआईटी के अंदर एडमिशन हो सकता है। टॉप ब्रांच में ना हो लेकिन किसी ना किसी ब्रांच में आपका एडमिशन जो है वो देखने को मिल सकता है। ठीक है, वही टायर 2 एनआईटी के लिए के लिए बात करें दोस्तों तो 130 से लेके 165 के बीच होना चाहिए कम से कम 2026 में। और लोअर एनआईटी यानी टायर 3 एनआईटी के लिए बात करें तो 100 से 125 के बीच। और क्वालिफाई करने के लिए कम से कम आपको 75 से 85 मार्क्स जो है बच्चों यहाँ पर लेकर आना पड़ेगा। ठीक है, वही अगर एससी कैटेगरी की बात करें दोस्तों तो टायर 1 एनआईटी के लिए कम से कम 130 से 170 प्लस, है ना, और टायर 2 एनआईटी के लिए 110 से 130 प्लस यहाँ पे, और टायर 3 के लिए 100 से मतलब 80 टू 100 के बीच अगर आपका आ जाता है तो शायद आपको मिल जाएगा, है ना। और क्वालिफाई होने के लिए कम से कम 60 से 70 मार्क्स जो आपको लेकर आना पड़ेगा। वहीं अगर एसटी कैटेगरी की बात करें दोस्तों तो टायर 1 के लिए कम से कम 115 से 160 प्लस, और टायर 2 के लिए कम से कम आपका 90 से प्लस होना चाहिए। ठीक है, और टायर 3 एनआईटी के लिए कम से कम आपका 70 प्लस होना चाहिए। और क्वालिफाई करने के लिए कम से कम दोस्तों यहाँ पे आपको 55 से 60 के बीच जो है आपको मार्क्स लेकर आना पड़ सकता है 2026 में। ठीक है, तो ये हम बात कर रहे हैं प्रीवियस ईयर्स के ट्रेंड के बेसिस पे, जो प्रीवियस ईयर्स में ट्रेंड रहा है दोस्तों उसके बेसिस पे हमने यहाँ पे 2026 के एक्सपेक्टेड कटअप्स की बात करा है। तो अब आपका एग्जाम भी स्टार्ट हो चुका है तो उसके बेसिस पे आप देख सकते हैं कि कितना मार्क्स आपका जो आ रहा है, आप किस कैटेगरी से जो बिलोंग करते हैं वो आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और कितना मार्क्स आपका आने की संभावना है उस पर भी उसको भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ताकि आप पता चल जाए कि आपका जो मार्क्स है उसके बेसिस पे कितना किस एनआईटी में आपका एडमिशन हो सकता है, कितना परसेंटाइल आपका बन सकता है। ठीक है, तो और इससे रिलेटेड अदर आपको मान लीजिए सीएस से रिलेटेड अगर आपको एक्सपेक्टेड कटअप चाहिए या पर्टिकुलर किसी एनआईटी का चाहिए तो बहुत जल्द जो है वीडियो अपलोड होने वाला है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको काम क्या करना है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल नोटिफिकेशन को जो है दोस्तों ऑन करना पड़ेगा, तभी तो आपको पता चल पाएगा, है ना, कि कौन सा वीडियो आ रहा है, किस एनआईटी पे बेस्ड जो है वीडियो हमारा आ रहा है। ठीक है, तो आपको बहुत जल्द जो है सीएससी पर भी पर्टिकुलर सीएससी के एक्सपेक्टेड कटअप पर भी वीडियो जो है देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों,
तो दोस्तों याद रखो, कटअप एक नंबर है लेकिन आपकी तैयारी उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपका टारगेट क्लियर है और आपसे मार्क्स से ऊपर कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस कर रहे हो तो क्वालिफाई करना मुश्किल नहीं है। कंपैरिजन छोड़ो, पैनिक छोड़ो और फोकस रखो सिर्फ एक चीज़ पर, डेली इंप्रूवमेंट पर। कटअप चेंज हो सकता है दोस्तों, लेकिन डिसिप्लिन प्रिपरेशन हमेशा काम आती है। तो अगर ये वीडियो आपको क्लैरिटी दे पाई हो तो इसे शेयर करो उन दोस्तों के साथ जो अभी भी मार्क्स को लेकर कंफ्यूज है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ।